में कदम रखना आसान है, लेकिन अपने पिता के नाम से बाहर निकलकर खुद की पहचान बनाना बेहद मुश्किल। यही कहानी है अभिषेक बच्चन की, जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बेटे होने के बावजूद अपने कैरियर के लिए शुरुआती 4 सालों में लगातार 4 फ्लॉप फिल्में देने के कारण फेलियर कहे जाने लगे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही अभिषेक, जिन्होंने संघर्ष के दौर में लगभग फिल्में छोड़ने का मन बना लिया था, एक के बाद एक हिट देकर इंडस्ट्री में खुद की जगह बनाने में कामयाब हो गए। चलिए इस अंडरस्टैंड सुपरस्टार की पूरी कहानी जानते हैं। मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी शरारत, और मैं गेटी गैलेक्सी गया था उसकी रिएक्शंस देखने के लिए, और एक लेडी थी और उन्होंने मुझे आके थप्पड़ मार दिया और कहा कि यू आर एम्बैरेसिंग योर फैमिलीज नेम, स्टॉप एक्टिंग। अभिषेक बच्चन पिता कर्ज में डूबे तो पढ़ाई छोड़ी, काम के लिए भटकते रहे। अमिताभ की सिफारिश नहीं ली, परिवार के लिए करिश्मा से तोड़ा रिश्ता। क्या सजा देना चाहती हो मुझे? क्या तुम चाहती हो कि मैं फांसी पे लटक जाऊं? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, ये बुझा, लेकिन घर मेरा भी टूटा है। चैन हो मेरे दिल का, सिर्फ तुमसे। अभिषेक बच्चन का आज 49वां बर्थडे है। अभिषेक महानायक अमिताभ बच्चन के इकलौते बेटे हैं, लेकिन न पिता के बराबर उन्हें पहचान मिली और न ही कामयाबी, बल्कि उन्हें पिता से कमतर ही आंका गया। अभिषेक ने OTT पर जरूर अपना लोहा मनवाया, लेकिन गुरु, युवा, धूम जैसी फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद भी बॉलीवुड में खुद की पहचान के लिए लड़ते रहे। अभिषेक चाहते तो पिता के नाम का जबरदस्त फायदा उठा सकते थे और फिल्म इंडस्ट्री का सफर आसानी से तय कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे कैरियर की शुरुआत में 2 साल तक काम के लिए भटकते रहे, लेकिन पिता से सिफारिश के लिए नहीं कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, और अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो, नदियाँ पवन के झोंके, जो बात है कह दो, do you really feel the way I do, love you। अभिषेक बच्चन का पूरा नाम अभिषेक अमिताभ बच्चन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम अमिताभ बच्चन है, सऊदी के महानायक है, और इनकी माता जया बच्चन जो प्रसिद्ध अभिनेत्री और सांसद है। इनकी बहन श्वेता बच्चन नंदा है। अभिषेक की परवरिश शानदार तरीके से हुई, लेकिन बचपन से ही उनके ऊपर एक भारी दबाव था, अमिताभ बच्चन का बेटा होने का प्रेशर। No, I mean it's a compliment. Wow, that's really mean. I think it's very important as the youth of today to go out there and question yourself. Try not to go through 17 flops. It's tough. Trust me. It's tough to go through 17 flops and go back to the house and have Mr. Amitabh Bachchan open the door. Okay? अभिषेक बच्चन भले ही एक सुपरस्टार फैमिली से आते हैं, लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था। पढ़ाई के दौरान उन्हें डिस्लेक्सिया नाम की एक सीखने में दिक्कत देने वाली बीमारी थी, जिसके चलते उन्हें पढ़ाई में काफी संघर्ष करना पड़ा। अभिषेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल से की। इसके बाद वह माउंटेन के 7 ऑक्स स्कूल में पढ़ने चले गए। हायर एजुकेशन के लिए वो बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका गए, लेकिन एक्टिंग के लिए अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और वापस इंडिया। अभिषेक बच्चन के जीवन में डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी का प्रभाव रहा है, और इस पर बॉलीवुड फिल्म में तारे जमीन पर भी एक बड़ा फोकस किया गया था। फिल्म में ऐसा नाम का एक लड़का था जो डिस्लेक्सिया से जूझ रहा था। ऐसा के किरदार की तरह अभिषेक भी बचपन में डिस्लेक्सिया से परेशान थे, और यह फिल्म उनके अनुभवों से प्रेरित थी। ऐसा के टीचर का किरदार आमिर खान ने निभाया था, जो एक बच्चे को उसकी कठिनाइयों के बावजूद समझने की कोशिश करते हैं और उसे प्रेरित करते हैं। सब जानते हैं बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। अभिषेक ने इस बीमारी से जुड़े अपने व्यक्तिगत संघर्ष को कभी नहीं छिपाया। उन्होंने इस पर खुलकर बात की। मरने लागे है, मरने हिंदी में वो तारे जमीन पे वाले बच्चे की बीमारी है। डिस्लेक्सिया वो भाषा के हिसाब से नहीं होता, हिंदी में है तो इंग्लिश में भी होगा, पर मरने हिंदी में ही है। उन्होंने बताया कि कैसे यह मानसिक बीमारी और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन उन्होंने खुद को कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिया। इसमें उनके माँ बाप और पूरी फैमिली पूरा साथ देते थे। उनका मानना था कि यदि आप किसी काम के विश्वास रखते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं
तो कोई भी बीमारी या मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। फिल्म तारे जमीन पर के जरिए अभिषेक का यह संघर्ष और भी लोगों तक पहुंचा और लोगों को यह संदेश मिला कि मुश्किलें सिर्फ एक चरण होती है जिसका सामना करना जरूरी है। ना ऊंचा बोलोगे उतना ही आगे बढ़ूंगा मैं। डैड है, मैं उन्हें जानता हूं। वो जो कुछ भी करते हैं लोगों की अच्छाई के लिए करते हैं। उनके तरीके अलग हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन का आज 49वां बर्थडे है। अभिषेक बच्चन महानायक अमिताभ बच्चन के इकलौते बेटे हैं, लेकिन न पिता के बराबर उन्हें पहचान मिली और न ही कामयाबी, बल्कि उन्हें पिता से कमतर ही आंका गया। अभिषेक ने OTT पर जरूर अपना लोहा मनवाया था, लेकिन गुरु, युवा, धूम जैसी फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद भी बॉलीवुड में खुद की पहचान के लिए लड़ते रहे। अभिषेक चाहते तो पिता के नाम का फायदा उठाते और फिल्म इंडस्ट्री में आसानी से सफर तय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे कैरियर की शुरुआत में 2 साल तक काम के लिए भटकते रहे, लेकिन पिता से सिफारिश के लिए नहीं कहा। आज उनके 49वें बर्थडे पर जानते हैं कि उन्होंने जिंदगी के 5 ऐसे फैसले लिए थे जो उन्होंने अपने परिवार के खातिर और अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा के खातिर लिया था। फैसला नंबर 1, पिता की मदद के लिए पढ़ाई छोड़ी और प्रोडक्शन बॉय बने। आप जानते हैं, अभिषेक बच्चन जब अमेरिका के बोस्टन में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब अमिताभ बच्चन बेहद बुरे दौर से गुजर रहे थे। पिता की खराब हालत उनसे देखी नहीं गई और वे सब कुछ छोड़कर भारत वापस आ गए। इस बारे में उन्होंने प्रभु चावला के इंटरव्यू में कहा था, मैं बोस्टन में पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त पापा की कंपनी अमिताभ बच्चन ABCL अच्छी दौर से नहीं गुजर रही थी। दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन तकदीर का लिखा हुआ नहीं मिटा सकते। और अब हमारी तकदीर है जदोजहद। 64% लोग मेरे फेवर में हैं। 64। मेरा जी, पैसा कमाना एक कला है, स्कैम नहीं। वही मैंने करके दिखाया। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं पापा के पास रहूंगा तो उनकी मदद कर पाऊंगा, और कुछ नहीं तो उन्हें मोरल सपोर्ट तो दे ही सकता हूँ। इसी सोच के साथ मैं सब कुछ छोड़ कर भारत वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने पापा से कहा, मैं आ गया हूँ, आपके लिए जो कर सकता हूँ वह करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपनी फिल्म मेजर साहब में प्रोडक्शन बॉय बना दिया। मतलब मेरा काम होता था चाय बनाना, लाइट्स इधर उधर करना और स्टार्स को जगाना। यह फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी और इसके बाद मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था। मैं 1 साल तक घर पर रहा। फिर काम मांगने की सारी कोशिश मेरी बेकार जा रही थी, लेकिन किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने काम नहीं दिया। और फैसला नंबर 2, पिता के कहने पर पहली फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म रिफ्यूजी थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने फिल्म समझौता एक्सप्रेस का ऑफर मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा थे। जब इंडस्ट्री से कोई भी अभिषेक को काम देने के लिए तैयार नहीं था, तब ओम प्रकाश मेहरा ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। फिल्म समझौता एक्सप्रेस में अभिषेक एक पाकिस्तानी आतंकवादी का किरदार निभाने वाले थे। जब ओम प्रकाश मेहरा ने ये कहानी अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों के पास लेकर गए, तो उन्होंने इसे साफ तौर पर इनकार कर दिया और बोला कि एकदम ये फिल्म नहीं करना है। पिता के इस जवाब से अभिषेक समझ गए थे कि फिल्म का हिस्सा नहीं बनने में ही भलाई है। आखिरकार उन्होंने फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। अपना हो ना हो, गांव अपना हो ना हो, पहचान अपनी हो ना हो, पर ये सपना जरूर अपना रहेगा, वो भी तुम्हारा दिया हुआ। रिफ्यूजी का ऑफर मिला, लेकिन एक्टिंग नहीं आती थी। अभिषेक बच्चन को फिल्म रिफ्यूजी का ऑफर डायरेक्टर JP दत्ता ने दिया था। इस बारे में अभिषेक ने कहा था, एक लंबे स्ट्रगल के बाद मुझे ये फिल्म मिली थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाहत थी। मैं दुनिया के सामने खुद को साबित करना चाहता था। इस फिल्म का ऑफर मिलने का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। अभिषेक को एक अवार्ड फंक्शन में जाना था, लेकिन उनके पास पहनने के लिए कुछ फॉर्मल नहीं था। वे जींस टी-शर्ट में जाना नहीं चाहते थे। ऐसे में उन्होंने शेरवानी पहन ली, जो बहन श्वेता की शादी में पहनी थी। अब उस समय उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने खुद कहा था, और ये बताने में वो कभी शर्म भी नहीं किए। उस फंक्शन में JP दत्ता को फिल्म बॉर्डर के लिए इस बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। अवार्ड लेने के बाद जैसे ही JP दत्ता स्टेज से उतरे, उनकी नजर अभिषेक पर पड़ी। फिर अगले दिन उन्होंने एक्टर को अपने ऑफिस बुलाया और फिल्म रिफ्यूजी का ऑफर दे दिया। फैसला नंबर 3, फिल्म फ्लॉप हुई तो एक्टिंग छोड़नी चाहिए, लेकिन पिता के सुझाव पर बदला फैसला। 2000 से 2004 तक अभिषेक की 20 फिल्में रिलीज हुई थी। इसमें से 17 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी।
लोगों ने उन्हें फ्लॉप एक्टर का तगमा भी दे दिया था। हालांकि फिर उन्होंने 2004 की फिल्म धूम से वापसी की। इस बारे में अभिषेक ने सिद्धार्थ कानन के इंटरव्यू में कहा था, मेरी कई फिल्में नहीं चली थी, मेरी हर कोशिश फेल हो जा रही थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फेल होना बहुत मुश्किल होता है। उन दिनों अखबार में कोई मुझे गाली देता था तो कोई कहता था एक्टिंग नहीं आती है। एक अखबार के फ्रंट पेज पर लिखा था 0 नंबर 1। मैं सोचने लगा कि फिल्मों में आने का फैसला ही क्यों लिया था। हालात से तंग आकर एक दिन मैंने इस सब बातों का डिस्कशन अपने फादर से किया। उन्होंने कहा, पापा शायद मेरा फिल्मों में आने का फैसला गलत है, शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बना हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो काम नहीं आ रहा है। लगता है जो ना हुआ होने, नदियाँ पवन के झोंके। मुल्क अपना हो ना हो, गांव अपना हो ना हो, पहचान अपनी हो ना हो, पर ये सपना जरूर अपना रहेगा, रहेगा। वो भी तुम्हारा दिया हुआ। की कसम मेरे हालात से तंग आकर एक दिन अभिषेक बच्चन अपने पापा से बात की। उन्होंने कहा, पापा शायद मेरा फिल्मों में आने का फैसला गलत था, शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बना हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो काम नहीं आ रहा है। इस पर बीवी ने कहा, बेटा तुम्हारी परवरिश इसलिए नहीं की जो तुम इन चीजों से भागो। हर दिन तुम्हें सुबह उठना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। मैं एक एक्टर के तौर पर तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम हर फिल्म के साथ बेहतर कर रहे हो। जो भी काम मिले, बड़ा छोटा कुछ भी, तुम जरूर करो, बस काम करो, भरोसा करो, तुम ठीक हो जाओगे। इस तरह पापा ने हौसला बढ़ाया। मैं फिर से जंग लड़ने के लिए निकल गया। इसके बाद चीजें बेहतर होती गई। आज के बाद गुंडागर्दी बंद बंद। अभी हम बिजनेसमैन बनेंगे। हाँ, बूट पहनेंगे और बिजनेस करेंगे। माँ के फैसले की वजह से करिश्मा कपूर से हुए थे अलग। ये उनका फैसला नंबर 4 था, जो कि उनके परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अभिषेक का नाम कई एक्ट्रेस से जुड़ चुका है, लेकिन ऐश्वर्या से पहले जिस एक्ट्रेस का रिश्ता उनके साथ कुछ हद तक एकदम गंभीर हुआ था, वे थी करिश्मा कपूर। अभिषेक करिश्मा की पहली मुलाकात श्वेता बच्चन की शादी में हुई थी। इसके बाद दोनों की मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। परिवार को भी दोनों के रिश्ते से कोई आपत्ति तो थी नहीं। अभिषेक बच्चन के 60वें बर्थडे के मौके पर जया बच्चन ने अनाउंस किया कि करिश्मा बच्चन खानदान की होने वाली बहू है और बेटे अभिषेक से उनकी सगाई कर दी। इस अनाउंसमेंट के ठीक 1 साल बाद कपल ने सगाई तोड़ दी और एक रिपोर्ट के मुताबिक जया बच्चन नहीं चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद एक्टिंग करे, जिससे एक्ट्रेस की मां बबीता बिल्कुल सहमत नहीं थी। उन्होंने बेटी की फ्यूचर के लिए अमिताभ बच्चन से प्रीनअप साइन करने के लिए कहा था। अब ये प्रीनअप क्या होता है? प्रीनअप एक तरह का एग्रीमेंट है जिसका मतलब होता है कि कपल शादी से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि उनका फ्यूचर में अगर तलाक हुआ तो दोनों के बीच संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होगा। उस समय बच्चन परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था, इस कारण प्रीनअप वाला समझौता मुश्किल हो गया। नतीजन अभिषेक और करिश्मा ने परिवार के लिए अपने सगाई तोड़ दी और रास्ते अलग कर लिए। But I'm also of the opinion that don't cry that it's over, smile that it happened. Oh yes. Certain things in life just don't work out, and that's fine. खबर के अनुसार अभिषेक बच्चन एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे थे। ये हवाएं जुल्फों में धड़की मुझे चाहती है मगर चोरी से चोरी चुप चुप के। हालांकि जया बच्चन इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्हें रानी का बड़बोलापन एकदम पसंद नहीं था। उन्होंने अभिषेक को रानी से दूर रहने की हिदायत दी थी। आखिरकार अभिषेक मां का कहना मानकर रानी से अलग हो गए थे। अभिषेक ने कहा था, उस लड़की से शादी करना चाहता था जो मेरे साथ परिवार का भी सम्मान करे और मेरे परिवार वाले भी उसका सम्मान करें। करिश्मा से अलग होने के बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या राय से शादी की। सिद्धार्थ कानन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हम पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन रिलेशनशिप की शुरुआत फिल्म उमराव जान के सेट पर हुई थी। इसके बाद हमने शादी कर ली। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मुझसे तो प्यार करे ही, लेकिन मेरे परिवार के साथ भी करीब रहे, उनकी इज्जत करे, उन्हें प्यार दे। ऐश्वर्या के अंदर यह सारी खूबियां थी। अभिषेक ने 14 जनवरी 2007 को ऐश्वर्या राय से सगाई की थी।
फिर 20 अप्रैल 2007 को मुंबई में शादी कर ली थी। यह बॉलीवुड की महंगी शादियों में से एक है। 2011 में दोनों बेटी आराध्या के पेरेंट्स बने। अनंत अंबानी की शादी ने इस बात में तूल पकड़ा था कि ऐश्वर्या और अभिषेक जल्द तलाक लेने वाले हैं। कई बड़े इवेंट्स में दोनों साथ भी नहीं दिखे थे। हालांकि बाद में अभिषेक ने कई इंटरव्यूज में ऐश्वर्या के बारे में बात की। उन्होंने परिवार को अच्छे से संभालने के लिए ऐश्वर्या की काफी तारीफ की हुई है। अभिषेक के बयान से यह बात कंफर्म हो गई, तलाक की खबरें महज अफवाह है। अभी बच्चन परिवार के कई करीबियों ने भी तलाक की खबरों को बेबुनियाद बताया था। हर बात मिलती है, हमारी बिरादरी एक है, पसंद एक है, कुंडलियां भी मिलती हैं, पर प्यार की एक अपनी ही कुंडली होती है। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आप लोगों से दूर रह के तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब रहना तो इसी गांव में है, अपने गांव में। चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। कैरियर बनाने में अमिताभ बच्चन के नाम का इस्तेमाल कभी नहीं किया। ये उनका फैसला नंबर 5 था। 25 साल के एक्टिंग कैरियर में अभिषेक बच्चन ने काम पाने के लिए कभी भी पिता अमिताभ बच्चन के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। स्ट्रगल करते रहे हैं, खुद के दम पर पहचान हासिल की। मगर लोगों की यह धारणा रही है कि कैरियर संवारने में उन्होंने पिता से मदद ली होगी। इस बारे में उन्होंने कहा था कि मैंने काम मांगने के लिए पापा के नाम का इस्तेमाल कभी नहीं किया। अगर ऐसा करता तो शायद खुद को ही धोखा देता। मैं लोगों को सिर्फ अपना नाम बताता और काम दिखाता था। इसी के आधार पर काम मांगने जाता था। पापा का नाम बताता तो शायद राहें आसान हो सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कभी बाप जैसी हरकत की आपने? अरे हर बेटे के लिए उसका बाप हीरो होता है, हीरो। ये कहते हैं कि सच्चाई यह है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में बता रहे थे कि कभी किसी को कॉल नहीं किए थे। उन्होंने मेरे लिए कोई फिल्म नहीं बनाई। इसके उलट मैंने उनके लिए फिल्म पाप प्रोड्यूस की। मेरा सरनेम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने पिता का नाम रोशन कर सकूं और उन्होंने जो मिसाल कायम की है उसे आगे ले जा सकूं। इस सरनेम के साथ जो शोहरत और फेम आज जुड़ा हुआ है वो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी की कमाई है। इस सरनेम को संभालना आसान नहीं है। OTT पर खेली कैरियर की दूसरी पारी। अभिषेक के पास सिर्फ एक बड़ी फिल्म। अभिषेक का फिल्मी कैरियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन OTT ने उन्हें नई पहचान दी। यार आप सब इस स्कूल में पढ़ते हो, आप 7 सालों से स्टेट के बोर्ड एग्जाम स्टॉप कर रहे हो। कैसा आदमी है SP तुमरा? अच्छा आदमी है या? अभिषेक बच्चन का फिल्मी कैरियर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन OTT ने उन्हें नई पहचान दी। उन्होंने वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडो से OTT में डेब्यू किया था। सीरीज में उनकी एक्टिंग को दर्शकों और क्रिएटर्स ने बहुत सराहा था। उन्हें 2022 में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला था। वहीं इस साल उनकी फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज होने वाली है। इसमें वे अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों के साथ दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 375 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अभिषेक के साथ दूसरी कोई बड़ी फिल्म नहीं। हाँ, मैंने अपराध किया है, लेकिन उस अपराध का क्या जो आप बरसों से हम पे करते आ रहे हैं। आपका शासन जिसे अपराध था, नहीं जो उसने अपनी जान ली। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुका है? तुम्हारे पास फोन होगा। Trust me, no tricks. Ricky? Ricky, who Ricky? What are you talking about? Excuse me, why are you holding this girl? राणे साहब, शक्ल के साथ अकल भी है। रिकी का नाम ही काट दिया। आइए अब एक नजर उनकी फिल्मी कैरियर पर भी डाल लेते हैं। एक के बाद एक फ्लॉप और फिर धांसू कमबैक। रिफ्यूजी से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। इसके बाद 13 जादू चल गया, 2.5 अक्षर प्रेम के, बस इतना सा ख्वाब जैसी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। लगातार 14 फ्लॉप फिल्मों के बाद लोग कहने लगे अभिषेक में वो बात नहीं है। लेकिन फिर आया धूम, जिसने पूरी कहानी को ही बदल कर रख दी। इस फिल्म में अभिषेक ने पुलिस ऑफिसर जय दीक्षित का किरदार निभाया और जबरदस्त पहचान बनाई। बंटी और बबली, सरकार, युवा और गुरु जैसी फिल्मों से अभिषेक ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ स्टार किड नहीं बल्कि दमदार अभिनेता भी हैं। खास तौर पर गुरु में उनकी परफॉर्मेंस को अमिताभ बच्चन ने भी अपने बेस्ट फिल्मों में से शुमार किया है।
कुछ गलत फिल्म चॉइस और बॉक्स ऑफिस पर कम रिस्पांस की वजह से अभिषेक का करियर फिर से डगमगाने लगा था। 2008 से 2013 के बीच में रावण, गेम, दिल्ली 6 जैसी फिल्में नहीं चली। अब अभिषेक को एकदम निराशा होने लगा, लेकिन उन्हें अपने पिता के समझाने पर एक बार फिर से जोश में आकर के फिल्मों में दोबारा एंट्री मारी। अब इस बार उन्होंने OTT पर एंट्री मारी। अभिषेक ने वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज पर और फिल्म 10वीं से धमाकेदार वापसी की और साबित कर दिया कि वे एक बेहतरीन कलाकार हैं। हो थोड़ी सटकली बदले जो किस्मत के ये तारे। कोई नहीं, मैं चाली बोल रहा हूँ। चाली भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे को वापस भेज दो। मैं कच्चा नींबू, मेरे को आई के पास जाने, बताओ ना तुम। अभिषेक बच्चन कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं किया। अभिषेक बच्चन सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। उन्होंने खेलों में निवेश किया और कबड्डी व फुटबॉल टीमों के मालिक बने। देखिए, मैं इंदर भल्ला हूँ। हमारे घर में चीमा और उसके कुछ गुंडे घुस आए हैं। अच्छा जी, तो ठीक है। ये माया कि इस घर के कोने कोने को तुम साफ करती रही और आज सबसे ज्यादा कर तुम ही कराई हो। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण कहे जाने वाले अभिषेक बच्चन जितने अपनी फिल्मों के लिए चर्चा में रहे हैं, उतने ही अपने विवादों की वजह से भी सुर्खियों बटोर चुके हैं। तो आइए जानते हैं अभिषेक बच्चन से जुड़ी कुछ बड़े विवाद के बारे में, जिससे उन्होंने जबरदस्त चर्चाओं में ला दिया था। पहला, करिश्मा कपूर से सगाई टूटी, वजह बच्चन परिवार की डिमांड। लेकिन इसमें करिश्मा कपूर की माता का भी उतना ही दोष था। ये हम आगे आपको बता ही चुके हैं। नतीजा, करिश्मा और अभिषेक का रिश्ता खत्म हो गया। कुछ ही सालों में करिश्मा ने संजय कपूर से शादी कर ली, हालांकि ये उनका भी तलाक हो गया। क्या सजा देना चाहती हो मुझे? क्या तुम चाहती हो कि मैं फांसी पे लटक जाऊं? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, ये बुझा, लेकिन घर मेरा भी टूटा है। अब उनसे जुड़ी एक बहुत बड़ी विवाद ऐश्वर्या राय से जुड़ी हुई थी। ऐश्वर्या राय की शादी और तलाक की अफवाह। अभिषेक ने 2007 में ऐश्वर्या राय से शादी की, जो बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद से ही उनके रिश्ते में तनाव की खबरें आने लगी। कई बार देखा गया कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक पब्लिक इवेंट्स में एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऐश्वर्या राय और जया बच्चन के बीच अनबन है, जिससे ऐश्वर्या राय कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है। 2023 में जब अभिषेक बच्चन कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या साथ के नहीं गए, तो अफवाहें और तेज हुई। दोनों के रिश्ते में दिक्कत चल रही है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह ही थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं था। ये अब बहुत सारे इनके इवेंट्स में अभी फिलहाल जाने से पता चल गया। तुम्हारे दिलदार है, तुम्हारे हमसे मिला। अभिषेक बच्चन से जुड़ा एक विवाद काफी चर्चित रहा था। 2009 में एक मॉडल जानवी कपूर, जो श्रीदेवी की बेटी नहीं थी, ने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी के दौरान अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की। मॉडल का दावा था कि अभिषेक ने उनसे शादी करने का वादा किया, लेकिन ऐश्वर्या से शादी कर ली। उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिनमें वे और अभिषेक साथ नजर आ रहे थे। हालांकि बच्चन परिवार ने इसे दावे को पूरी तरह से झूठा बताया और कहा कि यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। नतीजा, जानवी कपूर पर झूठी खबर फैलाने का केस दर्ज किया गया और मामला धीरे धीरे खत्म हो गया। माने 8-10 दिन। यस। किस लिए आए हो? अरे वो तुमसे मिलने आए हैं, और हमारा कौन है शहर में बताओ? ये लो, हमें मिलने आए हो तो घर तो आओ। ये जुलूस में नारी क्यों लगा रहे हो? नहीं, वो तो ये सब ड्रामा बंद करो। मेरे दिल का। ये लिस्ट उन लोगों की है जो कल्याणी टीजे की विटनेस बना के कोर्ट में पेश करेगी। रानी मुखर्जी से दूरी और गहरी नाराजगी, ये भी एक विवाद का उनका हिस्सा था। अभिषेक और रानी मुखर्जी की जोड़ी ऑन स्क्रीन सुपरहिट थी। बंटी और बबली, युवा, कभी अलविदा न कहना जैसी फिल्मों ने दोनों की केमिस्ट्री गजब की थी। लेकिन जब अभिषेक ने ऐश्वर्या से शादी की तो रानी को शादी में नहीं बुलाया। रानी ने एक इंटरव्यू में इशारे में कहा था कि कुछ लोग दोस्ती भूल जाते हैं, जिसे साफ था कि वह बच्चन परिवार से नाराज थी। आज भी दोनों पब्लिक इवेंट्स में एक दूसरे से नजर चुराते नजर आते हैं। और इनसे जुड़ा एक बहुत बड़ा विवाद तो ये बताना तो जरूरी भी है, जब विवेक ओबराय और ऐश्वर्या राय का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है, और लेकिन ऐश्वर्या ने उन्हें छोड़कर अभिषेक से शादी कर ली। यह बात विवेक को शायद आज तक नहीं भूली। 2019 में उन्होंने एक मीम शेयर की, जिसमें ऐश्वर्या के एक्स सलमान, प्रेजेंट अभिषेक और फ्यूचर आराध्या लिखा था। नतीजा, इस पर जमकर विवाद हुआ। ऐश्वर्या राय ने इसे घटिया हरकत बताया और विवेक को बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। कहने से झूठ सच नहीं हो जाता।
जैसे तुमने ना कुछ समझे या जाने बिना अपना फैसला कर लिया है, वैसे हजारों और ने ना कुछ समझे और जाने बिना अपना फैसला कर लिया कि ये मेरे डैड का काम है। कुछ तो होगा। अब अभिषेक बच्चन की 5 सबसे बड़ी खासियत के बारे में भी जान जाते हैं। नंबर 1, अगर आपने बंटी और बबली, ब्लफ मास्टर, हाउसफुल 3 जैसी फिल्में देखी हैं, तो आपको पता होगा कि अभिषेक की कॉमेडी टाइमिंग जबरदस्त है। वह बिना ज्यादा एक्सप्रेशन दिए भी दर्शकों को हंसाने में माहिर है। उनकी फिल्मों में ओए लक्की लक्की ओए जैसी मस्ती और कूल अंदाज जो उन्हें दूसरे एक्टर्स से अलग बनाता है। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि अभिषेक सिर्फ मजाकिया रोल में ही अच्छे से कर सकते हैं तो गुरु, युवा, 10वीं और सरकार जैसी फिल्में देखिए। फिल्म गुरु में उन्होंने एक बिजनेसमैन का रोल निभाया जिसे लोग आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। वह अपनी गहरी आवाज और एक्सप्रेशन से गंभीर किरदारों में भी जान डाल देते हैं। नंबर 3, बॉलीवुड में जहां हीरो फिटनेस और बॉडी शो ऑफ करते हैं, अभिषेक हमेशा क्लासिक लुक में नजर आते हैं। ब्लैक सूट और ट्रेडिशनल कुर्ता पैजामे बेहद हैंडसम लगते हैं। उनकी हाइट और दमदार आवाज उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अगर आप गौर करें तो अमिताभ बच्चन की तरह ही अभिषेक के चलने और बोलने की एक अलग स्टाइल है जो काफी एलिगेट लगता है। हमें कुछ ऐसे के बहका दिया। समझने की कोशिश करो उमराव, हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन तकदीर का लिखा हुआ नहीं मिटा सकते, और अब हमारी तकदीर है जदोजहद। तभी 2004, हालांकि कई बार लोग कहते हैं कि अभिषेक की सोलो फिल्म ज्यादा हिट नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कई हिट फिल्मों में साइड रोल निभाकर भी अपना दम दिखाया है। धूम सीरीज में उन्होंने एसपी जय दीक्षित बनकर चोरों की नाक में दम कर दिया था। कभी अलविदा न कहना में शाहरुख और रानी के बीच होते हुए भी अपने किरदार को दमदार बनाए रखा। सरकार में अमिताभ बच्चन के बेटे के रोल में वो बिल्कुल फिट रहे थे। इन फिल्मों में अभिषेक ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ लीड एक्टर नहीं बल्कि एक दमदार अभिनेता भी है। नंबर 5, बॉलीवुड में स्टार किड होने के बावजूद अभिषेक ने 17 फ्लॉप फिल्मों का सामना किया। लोग उन्हें असफल हीरो कहने लगे थे, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और 10वीं जैसी फिल्मों से कमबैक किया। जो लोग कहते थे कि अभिषेक का कैरियर खत्म हो गया है, वही अब उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। कि ये पावर प्लांट महाराष्ट्र की जरूरत है और इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हर आदमी ईमानदार होना चाहिए। ये नसीहत नहीं, चेतावनी है। बड़ा खतरा था काजी, वो चला गया। बचा सोम जी, और अब वो आज तक मेरा अपना कुछ नहीं था सिवाय एक छोटी सी खिड़की के, और उस खिड़की में मुझे ढूंढते हुए आप। तुमने ऐसे कब से प्यार करते हो? कब से मतलब कोई टाइम लिमिट है क्या? Yes, office open only till stocks last. Exactly, और अभी नया सिंगल है, so the sale is on. ओए, ये कोई buy one get one free स्कीम नहीं है। पहले मैं यहाँ आया था और तुमसे पहले मैं उसे बताऊंगा। बच्चन के बारे में एक बात तो हमेशा कहा जाता है, वो एक सच्चे फैमिली मैन है। वो हमेशा अपने माता पिता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का सम्मान करते हैं और अपनी पत्नी ऐश्वर्या बच्चन और बेटी आराध्या से गहरा लगाव रखते हैं। साथ ही अपनी बहन और उनके बच्चे और उनकी फैमिली से भी गहरा लगाव रखते हैं। परिवार के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अभिषेक हमेशा कहते हैं, मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार है, फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ। वो अपने माता पिता के साथ हर खुशी और मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े होते हैं। कई बार ऐश्वर्या के साथ उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन अभिषेक हर बार अपनी पत्नी और परिवार के लिए मजबूती से खड़े नजर आते हैं। 2015 में जब ऐश्वर्या की कमबैक फिल्म जज्बा रिलीज हुई थी तो अभिषेक ने प्रमोशन में ऐश्वर्या राय का पूरा साथ दिया था। अभिषेक बच्चन की एक खास बात है, वो हमेशा कहते हैं, मैं अपने सरनेम को आगे ले जाना चाहता हूँ। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सिर्फ अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से जाना चाहता हूँ। बच्चन सरनेम मेरे लिए गर्व की बात है और इसे आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। उनका ये बयान दिखाता है कि वो अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कितना समर्पित है। तो चलिए आज अभिषेक बच्चन को उनके जन्मदिन पर विश करते हैं। अंजू फैक्ट की तरफ से अभिषेक बच्चन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको अभिषेक बच्चन की कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद है और उनकी कौन सी खास बात आपको पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। Sir, like in Guru and Bluffmaster, you were the lead actor. In Bluffmaster, I had a wonderful co-actor called Ritesh Deshmukh and Boman Irani. In Guru, I had wonderful co-actors like Mithun Da, Maddie, Aishwarya, and Vidya Balan. What are you trying to say? No, I'm just trying to say, like, you were the lead actor in that movie, right? So I'm just. I don't think so. शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और स्पाइसी कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को जरूर फॉलो करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और अपनी जिंदगी को क्रेज के साथ जिए। ये लिस्ट उन लोगों की है जो कल्याणी टीजे की विटनेस बना के कोर्ट में पेश करेगी। आपकी रैली ठीक ठाक गई कि नहीं? मुंह बंद रखो लल्लन। डर के मारे साले कॉलेज के लौंडे मुंह में ढक्कन डाले रहे। एक काला झंडा दिखाई नहीं दिया भीड़ भड़के में। हम तुमको क्या बोले थे? कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सत्य सत्य। दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन? अब बस।